देखिए, जो लोग जनता में नहीं रहते रहे हों, अचानक से उन्हें परिचय देना पड़ा हो कि मैं फला हूँ और फला पद का प्रत्याशी हूँ, वो अपनी पहचान के लिए किसी के यहाँ जाके बता सकते हैं। मैं पहचान का मोहताज तो नहीं हूँ। Roma Ice Premium Water. Premium taste, premium look, premium quality. ISI Mark certified packaged drinking water available in 1 liter, 500 ml and 250 ml bottle sizes. डीलरशिप और ऑर्डर के लिए कॉल करें 9565654555। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ का ऐतिहासिक कस्बा बिलरियागंज के ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता रमेश यादव किसी परिचय के मुहताज नहीं है, जो हमेशा जात पात और धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की है और आज भी समाज के दबे कुचले पिछड़े गरीब पीड़ित असहाय और जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं और दिन रात लोगों की भलाई और उनकी उन्नत के लिए सोचते रहते हैं। वो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र और नगर पालिका परिषद बिलरियागंज क्षेत्र की जनता की आसानी के लिए शांतिपुर में भी 1.5 बीघे की जमीन पर अपना शानदार आवास बनवा रहे हैं, जो नगर पालिका परिषद बिलरियागंज क्षेत्र में आता है। ये आवास गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र और बिलरियागंज नगर पालिका परिषद क्षेत्र की जनता को जोड़ने का बेहतरीन और आसान माध्यम साबित होगा और हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी पेश करेगा। अब गोपालपुर और बिलरियागंज की जनता को रमेश यादव से मिलने में दुश्वारी नहीं होगी, बल्कि वो अब आसानी से मिल जाएंगे। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता रमेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये शांतिपुर गाँव है और ये नगर पालिका परिषद बिलरियागंज क्षेत्र में आता है। रमेश यादव जो बिलरियागंज ब्लॉक के प्रमुख हैं और बीजेपी नेता हैं। सर, आपने शांतिपुर गांव में जो है अपना आवास बनवा लिया। हम देख रहे हैं कि बहुत शानदार ये आवास बन रहा है। ये निर्माणाधीन है और बहुत सारी ज़मीन जो है तकरीबन जो है 1.5 बीघे में ये आपका मकान जो है ये आवास बनेगा। ये चर्चा है बिलरियागंज क्षेत्र में कि आपने जो है आप यहाँ से वोटर हो गए नगर पालिका परिषद का जो है चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के लिए जो है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय संविधान में सबको अपनी बात कहने का और रखने का हक होता है। मैंने कोई जल्दी में ये ना ज़मीन खरीदी है और ना कोई जल्दी में निर्माण किया है। एक लंबे अरसे से यहाँ मेरा सब कुछ है। 10 साल से मैं यहाँ का निवासी अप्रत्यक्ष रूप से रहा हूँ। इधर 6-7-8 महीने से रेगुलर हो गया हूँ रहना, तो लोगों को दिखने लगा। पहले भी यहाँ मेरे पास एक अस्थायी टाइप का निर्माण है, अभी पड़ा हुआ है, और तकरीबन 10 साल पहले मैंने यहाँ ज़मीन खरीदी थी और तब से लगातार यहाँ आना जाना, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, उनके दुख में शरीक होना, उनके साथ भाईचारगी जैसा व्यवहार रखना, वो चलता रहा है। और रह गई बात नगर पालिका के चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है मुझे, तो मैं उसका निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूँगा। रह गई बात चुनाव की, तो चुनाव तो लोग अपने से लड़ रहे हों, सारे लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हों, वो उनका हक है। लेकिन हम लोग दलीय हैं और दल अगर कहेगा जिसको वही लड़ेगा, उसको हम लोग पूरी ताकत से लड़ाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अधिकृत कर देगी। कमल निशान ही सर्वोपरि होगा और जिसको दिया जाएगा उसको हम लोग जितवाएंगे और जीत करके इस नगर पालिका को भाजपा के हवाले करेंगे। शांतिपुर गांव में जो आप आवास बनवा रहे हैं 1.5 बीघे में तकरीबन ये बनेगा, यहाँ पर आवास बनाने का मकसद क्या है आपका? ज़रूरत क्यों पड़ी? ये चेयरमैनी का चुनाव आने से पहले ये ज़मीन लिया कि वो या बहुत पहले से आप लिए थे? देखिए, मुझे लगता है कि 10 साल पहले मैंने यहाँ ज़मीन लिया था शांतिपुर में, और ये वाली ज़मीन मैंने 2 साल पहले लिया जिसमें बैठा हूँ। एक ज़मीन मेरी यही बगल में और है 100 नंबर, वो मैंने 10 साल पहले ख़रीदा। तो वहाँ भी एक मेरी कॉटेज है, इसमें रहता रहा हूँ, आता जाता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अरे भाई, मैं कारोबारी आदमी हूँ, ज़रूरत कहीं भी पड़ती है रहने के उठने की। एक क्षेत्रीय कार्यालय टाइप का, मैं विधानसभा की राजनीति किया हूँ, तो मेरा एक कार्यालय या इस टाइप का निवास मेरा परशुरामपुर में भी है। तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, मैं आजमगढ़ के शहर लछरामपुर में भी रहता हूँ, मेरा पैतृक गांव बिजरवा में है। तो उसके लिए कौन सी बाध्यता हो गई कि कोई कहाँ रह सकता है?
बहुत सारे प्रत्याशी होर्डिंग लगाए हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो रमेश यादव जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आप चुनाव की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं, या ये जो सीट है सामान्य या सुरक्षित नहीं हुई है उसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो रमेश यादव भी क्या चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे? आप भी टिकट के दावेदार हैं? देखिए, जो लोग जनता में नहीं रहते रहे हों, अचानक से उन्हें परिचय देना पड़ा हो कि मैं फला हूँ और फला पद का प्रत्याशी हूँ, वो अपनी पहचान के लिए किसी के यहाँ जाके बता सकते हैं। मैं पहचान का मोहताज तो नहीं हूँ। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, दूसरी बार प्रमुख का कार्य देख रहा हूँ। तो ऐसे में पहचान का संकट होना, विज्ञापन और तमाम माध्यमों से अपने आप को परिचित कराना, जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वैसे करता है। मुझे कोई आवश्यकता जनता के बीच में नहीं है कि मैं उनको बताना जाऊं कि मैं कौन हूं। पार्टी अगर आपको चुनाव लड़ाती है या टिकट देती है तो क्या आप चुनावी मैदान में आएंगे? ये पार्टी का निर्णय है। अगर पार्टी में हूं तो पार्टी चाहे मुझे लड़ाए या किसी को लड़वाए, मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं। ये थे रमेश यादव जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। शांतिपुर में इनका आवास बनाने का, मकान बनाने का एक ही उद्देश्य है कि नगर पालिका परिषद बिलैयागंज क्षेत्र की जो जनता है या गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसको यहाँ से जोड़ने के लिए, उनसे संपर्क रखने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया, एक बेहतरीन माध्यम हो जाएगा। और इनका कहना है कि मैं सालों से यहाँ आता जाता रहा हूँ और सालों से जो है कई बरसों से यहाँ के लोगों से मेरा संपर्क रहा है, राब्ता रहा है। इसका कोई चुनावी जो है मानी मतलब नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझको नगर पालिका परिषद बिलैयागंज से चेयरमैन पद के लिए अगर मुझको चुनावी मैदान में उतारती है, टिकट देती है, तो मैं बिल्कुल जो है चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये पार्टी का जो फैसला है, अब इस फैसले का इंतज़ार करना होगा और चुनावी घोषणा का भी इंतज़ार करना होगा और ये देखना भी होगा कि ये सीट सामान्य होती है या सुरक्षित। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।